कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। एक कहानी एक ऐसे कोच की और उसकी एक फुटबॉल टीम की जो बेस्ट मानी जाती थी। लोगों को लगता था कि ये टीम बेस्ट है, इस टीम का हर प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म करता है ग्राउंड पर। उस कोच की टीम में शामिल होने के लिए सभी प्लेयर्स में एक लड़ाई रहती थी, एक आशा रहती थी कि कैसे भी करके मुझे उस टीम का हिस्सा बनना है। लेकिन उस कोच ने कुछ स्टैंडर्ड तय कर रखे थे। जो प्लेयर्स उन स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते, उन स्टैंडर्ड्स को पार करते, वही उस कोच की टीम का हिस्सा बन पाते। उस कोच ने एक नियम बना रखा था कि जो भी प्लेयर 12 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ेगा, वही उस टीम का हिस्सा रह सकता है। कोच इस टेस्ट को हर 6 मंथ पे, 1 ईयर पे रिपीट करते रहते। वो ऐसे प्लेयर जो एक बार में ये दौड़ नहीं पूरी कर पाते, कोच उनको 3 मौके देते थे कि 3 मौकों में उन्हें हर हाल में 12 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ना होता था। कोच लगातार इस पैटर्न को फॉलो करते थे। कुछ टाइम के बाद वो कोच देखते हैं कि हर बार जब वो इस तरह की दौड़ कराते हैं या कंपटीशन कराते हैं, तो उसमें से 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 10 या 10.5 मिनट में ही वो दौड़ पूरी कर लेते, और कुछ प्लेयर्स 8-10 प्लेयर्स उसको 12 मिनट से 4 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पहले ही दौड़ पूरी कर, और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती। कोच को इस बात से कुछ समझ में आया। उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या करा, बोला कि 11:30 मिनट में लोगों को ये दौड़ पूरी करनी है, जो भी खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल होना चाहते हैं। जब 11:30 मिनट टाइम कर दिया गया, तब भी कोच ने देखा कि 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो उसको 9, 9:30, 10 मिनट में ही दौड़ को पूरी कर लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए प्लेयर्स होते थे, वो उस दौड़ को टाइम पूरा होने से 4-5 सेकेंड पहले ही पूरी कर पाते। ये सेम पैटर्न कई बार कोच ने ऑब्जर्व करा। वो धीरे धीरे टाइम पीरियड को कम करते गए। 11:30 से 11, 11 से 10:30, 10:30 मिनट था कि 10:30 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ वो अपने प्लेयर से पूरी कराते। कोच ने देखा सेम वही पैटर्न है। इस बात से कोच को ये अंदाज़ा लगता है कि जो भी प्लेयर्स 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर बार उस दौड़ को जो फिक्स टाइम है उससे 2-3 मिनट पहले ही पूरी करते हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स हर बार अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे थे। ऐसे सिर्फ 5 से 10% ही लोग होते हैं जीवन में जो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स खुद ही धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपनी जो उनके बेस्ट है उसको पार करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन या पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग खुद धीरे धीरे अपने में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं और अपने मिनिमम स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको बढ़ाते रहते हैं। बाकी के लोगों को ये करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत होती है। यही रूल लागू होता है हम सभी की ज़िंदगियों पर। हम सभी मैक्सिमम लोग उतना ही अचीव करते हैं, उतने ही लेवल पे जा कर के काम करते हैं जितना हमें अपने सर्वाइवल के लिए लगता है ठीक है, इतने पे हम सर्वाइव कर लेंगे। बाकी के 5-10% लोग जो खुद अपनी बनाई हुई सीमाएं हर बार क्रॉस करते हैं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपार सफलताएं हासिल करते हैं। अब वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो क्रिकेट का हो सकता है, वो फिल्म स्टार्स का हो सकता है, वो फुटबॉल का हो सकता है, वो रिसर्च का हो सकता है, कोई भी फील्ड हो। हर फील्ड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और एक कदम सफलता की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं पे कुछ लोग जो उनको मिल गया उसी पे सेटिस्फाई होकर के उसी लेवल की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये लाइन एक बहुत बड़ी लाइन है, बहुत इम्पैक्ट करती है हम सभी की लाइफ पर कि हम सब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। जबकि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और आप अपने आप में दिन पर दिन सुधार लाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। आप में हर दिन थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप फिल्म एक्टर हो, आप होम मेकर हो, आप टीचर हो, आप कोई भी काम कर रहे हो अपने जीवन में, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको अपने आप में थोड़े थोड़े चेंजेस लाने होते हैं। नो डाउट ये चेंजेस आसान नहीं होते कुछ भी, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें बड़ी हासिल करनी है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, उसमें कुछ भी आपको आसान नहीं मिलेगा।
लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। जो लोग अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से एक लेवल बाहर आते हैं, वो ज़िंदगी में वो सफलता हासिल करते हैं जिसको वो वाकई में डिज़र्व करते हैं। इसलिए हम सभी को कुछ नियम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर हम रुक गए हैं, हम ठहर गए हैं, हम हर दिन अपने आप में कोई चीज़, कोई नया परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, कोई नई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी पर्सनैलिटी को कमज़ोर करते जा रहे हैं, हम पीछे होते जा रहे हैं। हमें अगर कुछ अचीव हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और हम अपने आप को उसके बाद सोच लेंगे बस अब ज़िंदगी में कुछ हमें स्ट्रगल नहीं करना, बस अब हमें कैसे भी करके जॉब को बचाए रखना, जॉब करते रहना है, तो हमारी ग्रोथ, हमारा सक्सेस वहीं पे रुक जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन अपने आप में एज अ ह्यूमन चेंज करते रहें, अपनी थॉट्स में चेंज करते रहें, अपनी लाइफ में, अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ चाहे वो हो, जो चीज़ें आपको पता है कि आपके लिए अच्छी हैं, आप उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। जैसे आपको पता है कि एक अच्छी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप में वो आदत नहीं है, आप बुक्स नहीं पढ़ते, उसके लिए आपको धीरे धीरे खुद को पुश करना होगा। आप पहले आधा पेज पढ़ना स्टार्ट करें, जिस तरह की बुक्स आपको पसंद है उसमें आधा पेज स्टार्ट करें पढ़ना, एक पेज स्टार्ट करें, और धीरे धीरे इस तरह से अपने जीवन में चेंजेस लाएं। हम सभी जानते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हम सभी ये नहीं कर पाते क्योंकि हम सभी को हो सकता है वो चीज़ें करना पसंद ना हो, या हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उन जो भी चीज़ें हमें लगता है कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, हमें करना चाहिए, उनको हम थोड़े थोड़े परसेंट में, 1-2% ऐड करते रहे अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ाते रहें। 10% डेली अपने आप को पुश करें। जो चीज़ें आपको, अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, आपकी आदत है सुबह 9 बजे उठने की, लेकिन आपने टारगेट बनाया कि नहीं, मुझे अगर हेल्दी लाइफ जीना है, अपने कामों को और अच्छे से करना है, तो मुझे सुबह 5 बजे उठना। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा 9 बजे से आप 8:30 बजे उठना शुरू करें, फिर आप 7:15 कर दें, फिर 8 कर दें। इस तरह से 10% कर करके जब जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएं। नेक्स्ट है कि जितनी जल्दी आप खुद से सच बोलेंगे, उतनी जल्दी आप बाउंस बैक करेंगे। जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां हैं, हम सभी अपनी कमियों को जानते हैं। हम चाहे दुनिया वालों से, सबसे जितनी भी बहस कर ले, अपने गलत कामों को भी सही साबित करने के लिए, अपनी गलत बातों को, गलत आदतों को सही साबित करने के लिए, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं, हर इंसान अपनी कमियां जानता है, अपने ड्रॉबैक्स जानता है। उसको पता होता है कि अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, उसको कोई कामयाबी नहीं मिली, तो उसका एक्चुअल रीजन क्या है। पर हम क्या होता है, हम खुद को डिफेंड करने की वजह से, हम दुनिया वालों से हर तरह से खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, हम बातें बना रहे होते हैं, लेकिन हम एक्चुअल वजह खुद जान रहे होते हैं। ये गलत है। जितनी जल्दी हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस सच्चाई का सामना करेंगे, उतनी ही चांसेस होंगे कि हम अपनी उस बुराई को, उस कमी को दूर करके बाउंस बैक करेंगे और वापस से अपनी अच्छी ज़िंदगी और सफलता वाली ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें। नेक्स्ट है कि अपने कठिन समय को विजुलाइज करें, कि जब आप, फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा काम आपको मिला जो आपको पता है, आप जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है, आप बहुत मास्टर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं वो काम करूँगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो जब आप बार बार, और मैं उस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँगा, तो जब आप बार बार अपने दिमाग को अपने हार्ड टाइम के लिए, या ऐसे काम जो आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आप विजुलाइज करते हो, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाता है। फिर जब उस वक्त पे आपको वो काम करना पड़ेगा, तब आप उसमें उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस नहीं करोगे, क्योंकि उस चीज़ को आपने कई बार अपने ब्रेन में विजुलाइज करके अपने ब्रेन को उस चीज़ के लिए सेट कर दिया है। आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तैयार है, तब आपको वो मुश्किल शायद उतनी बड़ी नहीं लगेगी। अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को हमेशा ऊपर उठाते रहे। जो भी आपने बनाया है कि आपको, जैसे आपको लगता है कि आपको जॉब करना है, आपको अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 घंटे जॉब में देने, लेकिन अगर आप उस जॉब में अपना बेहतर करना चाहते हो, अपनी पोजीशन और बेटर बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा। आपको अपने सोने की टाइमिंग कम करनी पड़ सकती है, अपने एक्सरसाइज की टाइमिंग बढ़ानी होगी। जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, या मैं 4 घंटे ज़्यादा बैठ के काम नहीं कर सकता हूँ, या मैं 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते, जो भी आपका काम है उसमें आपको अपने, जो जिस पे लगता है कि आपको बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उसमें ही आपको थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करना है।
उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। ये छोटे छोटे चेंजेस जो आपके हाथ में हैं, ये आपको वो सफलता दिला सकते हैं, वो पोस्ट पे पहुंचा सकते हैं जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपने अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स में खुद को बांध रखा है। आपको लगता है कि आप इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें आपको उस बाउंड्री से बाहर करेंगी। अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम से फ्री टाइम निकालें। आपको लगता है कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो चीज़ें आपके कामयाबी में बाधा हैं, आपको रोक रही हैं, उनसे अपने फ्री टाइम को अलग करें। आप अपने फ्री टाइम में उन चीज़ों पे फोकस्ड करें और उन चीज़ों को सोचें कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे कि वो चीज़ें अननेसेसरी, उन चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है, या जितना आप चीज़ों के लिए डर रहे थे, हर चीज़ उतनी ख़राब नहीं है। फिर भी आप उन चीज़ों को अपने ऊपर, क्योंकि आपने ब्रेन को इतना फीड करा दिया था कि आपको ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें आपसे नहीं होंगी, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की सोच ही नहीं सकते थे। तो अपने फ्री टाइम में बैठें और सोचें कि क्या चीज़ें आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बाधा हैं, और उनसे पार पाएँ। थैंक यू।